जय माता दी। भक्तों, आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आज माँ करणी के परम उपासक माननीय भक्तराज डॉक्टर गुलाब सिंह जी इस वक्त जगदम्बे माँ करणी के दरबार बनी पार्क जयपुर में इस वक्त है। भगवती की असीम कृपा से माँ का सजा धजा दरबार, बाहर पटाखों की बौछारें, काफ़ी भक्तों का उमंग और उत्साह है। आज से ठीक 25 माह पहले इसी मंदिर से माँ भगवती करणी जी की दंडवत यात्रा परम भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह जी ने शुरू की थी और आज पुनः वापिस आकर के माँ के दरबार में हाजिर हुए हैं। जय माँ करणी। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे बेल आकार की घंटी को दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो डॉक्टर गुलाब सिंह जी के होंगे वो सब आपको मैं इस चैनल के माध्यम से अपडेट करवाऊँगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, एक बार आप नीचे बेल आकर की बटन को दबा करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जितने भी आपके ग्रुप है ज़्यादा से ज़्यादा आप उनमें शेयर करें ताकि सभी भक्तों को इस आरती का भगवती करणी जी के जगदम्बे के साक्षात रूप में दर्शन हो। जय माँ करणी, जय माँ आवड़, जय माँ इंद्रेश।
महाराज की, बोले करणी जी महाराज की। माला पहनाकर माननीय सांसद महोदय डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत डॉक्टर साहब का और साफा पहनाकर स्वागत। अब अतिथि देवो भव, जो अतिथि हैं, जो मेहमान हैं हमारे, सभा के अध्यक्ष सज्जन सिंह जी, इनसे निवेदन करूंगा कि वो माननीय सांसद महोदय का माला पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर और साफा पहनाकर स्वागत करें। आप जोरदार ताली बजाइए माननीय सांसद महोदय के स्वागत के लिए। बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के हैं हमारे माननीय सांसद महोदय। दंडवत यात्रा के आज उद्घाटन समारोह में, स्वागत समारोह में हम सबके मध्य जयपुर के प्रथम महापौर, किशनपोल से विधायक, जयपुर शहर के अध्यक्ष है और जिसके लिए कहा जाता है कि जिसका कोई ने पूछे हाल उसके संग मोहनलाल, ऐसे मोहनलाल गुप्ता जी, आदरणीय मोहन सिंह जी, भगवत देवल जी,
राजेश सांघवी जी, मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और आज जिनका स्वागत यात्रा के बाद कर रहे हैं ऐसे मेरे भाई डॉक्टर गुलाब सिंह जी, उपस्थित सभी माताएं बहनें, उत्तराखंड बुजुर्गों, नौजवान साथी, किसी भी दृढ़ संकल्प का, किसी भी कोई भी संकल्प ले और उसका संकल्प अगर उसका लक्ष्य ठीक है तो भगवान उसका संकल्प पूरा करने का काम करते। यात्रा दंडक यात्रा होती है, कोई 21 किलोमीटर की होती है, कोई 50 किलोमीटर की हो जाती है, कोई 84 किलोमीटर की हो जाती है। पर मैं गुलाब सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि माता जी की अद्भुत कृपा से आपको वो शक्ति मिली जिससे 1200 किलोमीटर की यात्रा, दंडक यात्रा पूरी करने का काम आपने किया। और इसमें कहीं कोई दोहरा ही नहीं है। जब यात्राएं जाती है तो हजारों लोगों के दर्शन करने का, हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और माता जी की कृपा हमेशा रहती है। जिस घर में माता जी की कृपा हो तो लक्ष्मी के रूप में वो विराजमान होती है। किसी प्रकार का कोई संकट पैदा हो तो दुर्गा के रूप में विराजमान रहती है। और किसी घर में अगर शिक्षा की कमी हो तो वो सरस्वती के रूप में विराजमान है। मैं समझता हूँ कि माता जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। गुलाब सिंह जी ने जिस प्रकार का यात्रा का जो संस्मरण यहाँ पर सुनाया है, उस संस्मरण में शक्ति है। और हमारी जब आस्था होती है किसी भी चीज में, वो आस्था हमारे को परिणाम देती है। और आस्था से ही हम आज किसी भी चीज का कोई लक्ष्य लेते हैं तो लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। मैं आज इस अवसर पर गुलाब सिंह जी को तो बहुत बहुत बधाई देता ही, साथ में परिवार वालों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का विश्वास रखा कि हमारे पिताजी गए, हमारे पति गए, हमारा भाई गया है, वो पूरी यात्रा करके आए। और उन्होंने भी, गुलाब सिंह जी ने तो अपना परिश्रम किया ही, पर वो भी पीछे रहकर माता जी को रोजाना अरदास करने का काम किया, इसलिए आपकी यात्रा पूरी हुई। गुलाब सिंह जी, मैं आज इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से संस्मरण सुनाए, उन संस्मरणों पर हमारे को विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम उस संस्मरण पर थोड़ा विचार करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा भी कोई ध्येय होगा, हमारा कोई लक्ष्य होगा, उसको माता जी अवश्य पूरा करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आपने संन्यास लिया है, पर संन्यास गृहस्थ जीवन में रहकर, और अगर कोई व्यक्ति संन्यास का पूरा करता है तो सबसे बड़ा संन्यास वो गृहस्थ जीवन। आप आते जाते रहें, माता जी की सेवा करें। और मैं समझता हूँ कि 65 साल से ऊपर की उम्र हो गई होगी, कितनी उम्र हो गई, 67 साल की उम्र हो गई, तो 60 साल के बाद जो तो वैसे ही संन्यास का कार्यक्रम है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पीछे विकास अच्छी तरह काम संभाल रखा है, विकास में भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज इस अवसर पर भगवत देवन जी को मैं इस तरह से बहुत बहुत बधाई दूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि आप लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला, आप सब लोगों के आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला और गुलाब सिंह जी को बधाई देने का अवसर मिला। माता जी का भी ज्योत के दर्शन भी किए, आरती के दर्शन भी हुए। आप सबको मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हुआ, माता जी हमारे इस पर, इस राजस्थान पर, भारतवर्ष पर इसी प्रकार की कृपा बनाए रखें, इस आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, आप ये तो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का वैसे आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है।
डॉक्टर साहब भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं और ये भी डॉक्टर साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करूँ टीनिया साहब को कि वो आए और अपने उद्गार प्रकट करें।